अस्सलाम वालेकुम। ये आप सब देख ही चुके होंगे पहलगाम में जो एक दर्दनाक वाक़या हुआ जिसमें 26 अफराद हलाक हुए और 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। बड़ा ही दर्दनाक वाक़या। उसके बाद वही हुआ जो होना था। इंडिया ने 24 घंटे के अंदर उनकी इंटेलिजेंस ने और गवर्नमेंट ने बोल दिया ये मामला पाकिस्तान की तरफ से हुआ, जिसके पास उनकी बेसिस भी हैं कि वो कहते हैं कि लश्कर तैयबा की जो एक मुंसलिक जमात है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने ये हमला किया है। तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से ही होगा और पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस बार भी और उन्होंने इस मामले को डिनाई कर दिया कि हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें लश्कर तैयबा का नाम आया। उसके बाद सिर्फ इंडिया नहीं, उसके बाद जो आपके यूनाइटेड नेशंस में लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया और हाफिज़ सईद वगैरह को। अगर ये सारी चीज़ें सबको इतना मसला है, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को मसला है, इंडिया को मसला है, उनके पास सबूत हैं कि लश्कर तैयबा और हाफिज़ सईद की तरफ से ये हुआ था। और आज भी 2025 में बैठकर लश्कर तैयबा जो दूसरे नामों से भी पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, जैसे जमात दावा या ये फलाह इंसानियत फाउंडेशन के नाम पर, तो क्यों नहीं हम एज अ पाकिस्तानी अपने पहले पाकिस्तानी अवाम का डाउट और कन्फ्यूजन क्लियर करें कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान में रहने ही ना दें, कि फिर हम बोलें ख्वाजा आसिफ जब बैठकर खड़े होकर बोलें कि पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। और देखें 2008 में एक आपने बोला था लश्कर तैयबा ने ऐसी हरकत की, तो हमने तो लश्कर तैयबा का यहाँ से नाम ही मिटा दिया। वो जमात दावा, ये फलाह इंसानियत फाउंडेशन, ये सब अब हाफिज़ सईद यहाँ ऑपरेट ही नहीं करते। हम खुद इतने ग्रे लाइन छोड़ते हैं, इतनी बॉर्डर लाइन पे हम हमेशा खुद ही खड़े हुए होते हैं कि यहाँ पे लश्कर तैयबा अभी भी है पाकिस्तान में। वो एक हाउस अरेस्ट किया हुआ है हाफिज़ सईद को, लेकिन चीज़ें तो उसी तरह। वो एक जो एक इंडियन एक अपने घर पे बैठा है, उसके मुल्क में एक लोग मारे जाते हैं, तो वो क्या सोचेगा कि वो जाके सर्च करे और लश्कर तैयबा तो अभी भी है। आप जहाँ भी जाके सर्च करिए लश्कर तैयबा पाकिस्तान में हाफिज़ सईद को हाउस अरेस्ट किया, वरना वो दूसरे नामों से एवरी वन नोज, बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि वो अभी भी पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं। और फिर हम इतने मासूम बन के आ जाते हैं और सब पाकिस्तान हम सब बोल देते हैं कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। कैसे ताल्लुक नहीं? आप कैसे कन्विंस करेंगे एक नॉर्मल इंडियन को कि पाकिस्तान का इस मसले से या इस दर्दनाक, इस अफसोसनाक हरकत में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है? कैसे नहीं है? आप कैसे कन्विंस करेंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने अपने आप को क्लियर नहीं किया। हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे डाउट्स क्लियर, हमारी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं है कि हमारे, अगर हम अपने मुल्क में देखें कि इस तरह की जो एक 2008 में वाक़या होता है, हाफिज़ सईद का नाम आता है उसमें, लश्कर तैयबा का। लश्कर तैयबा उसके बाद पाकिस्तान में पब्लिक रिलीज़ करती है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में। फिर उन्हें दिखावे के तौर पर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ उन्हें कहती हैं कि ये तो टेररिस्ट है। भैया आप खुद क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकते? पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे खुद बोलें कि इंटरनेशनल प्रेशर पे क्यों? खुद अपने लोगों को, अपने दहशतगर्दों को आइडेंटिफाई करके वो उन्हें आउटकास्ट करें। नहीं, हमने तो कभी भी नहीं किया। वो वॉर मॉन्गरिंग शुरू हो जाती है, हमारे लोग भी टीज फैंटेसी ये फजूल तरह की बातें करके, इंडिया की अवाम भी कह रही है और पाकिस्तान की अवाम भी, जंग के लिए सब तैयार हैं, क्योंकि लड़ना खुद थोड़ी है इन लोगों को। लेकिन हम अपने अवाम को पहले कन्विंस तो करें। एज मैं बहुत सारे लोगों को जाता हूँ और मैं बचाते खुद डाउटफुल हूँ और कन्फ्यूजन में हूँ कि अगर मैं एक आप अपने आप को एक इंडियन की जगह रख के सोचूं, एक नॉर्मल सिटीजन की तरह जगह रख के सोचूं, और मैं जाके देखूं कि वहाँ पर तो लश्कर तैयबा अभी भी है, वहाँ पर जमात उद दावा है, तो ये पाकिस्तान इस को डिनाई ही कैसे कर सकता है कि ये इंसिडेंट तो इंडिया, मैं इंडिया को ठीक नहीं कह रहा, इंडिया ने भी कैसे 24 घंटे के अंदर उन्होंने फैसला कर लिया कि ये मामला पाकिस्तान ने किया होगा। लेकिन क्योंकि वो भी पॉलिटिकल पर्पजेज़ के लिए पाकिस्तान के नाम को बहुत इस्तेमाल करते हैं, इतनी बड़ी इकॉनमी, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान को बड़ा इस्तेमाल करते हैं, बड़ा बेचते हैं ताकि उन्हें वोट्स मिल सकें और सारी चीज़ें, और स्केप गोड ऐसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम बात करें अपने मुल्क की, हमारे मुल्क ने कहाँ इतना ज़्यादा अपने आप को क्लियर कर लिया है कि हम बिल्कुल ही जो है इन लोगों का नाम ही मिटा देते, लश्कर तैयबा, हाफिज़ सईद। और भाई जो आपके मुल्क के ऊपर बुरी आंच या बुरे नज़र से पूरे एफएटीएफ में हम ग्रे ब्लैक लिस्ट में चले गए, कोई आ रहे हैं इस तरह के मसले, तो हम उन लोग को साफ़ी क्यों नहीं करते थे? फिर उन लोगों का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है ना कि पाकिस्तान टेररिस्ट को हार्बर करता है। अगर इस तरह के लोग अब उसामा बिन लादेन, इस तमाम बातों पे चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, लेकिन अगर अभी इसी पे रहें लश्कर तैयबा पर, अगर आप पे पहले एक बार उंगली उठी 2008 में, आप इन लोगों का सफाया कर देते। अब बोलते अब आप बोलें आज 2025 में अगर लश्कर तैयबा पाकिस्तान से और जमात उद दावा सब ख़त्म हो चुके होते, इंडिया के पास कोई पॉइंट रहता है नैरेटिव बनाने का कि वो पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाता? नहीं होता ना। तो हम क्यों नहीं सोचते इस तरह कि हम अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करें, अपनी आवाम को तो कन्विंस करें। आप, हमारी आवाम ही कन्विंस नहीं है कि इस बात पे कि हम किसको बैठ के समझाएं, हम किसके लिए लड़ें। तो सफाई घर से शुरू होती है। अगर हमें अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें उस के काम भी करने पड़ेंगे। इस तरह
आज के दौर में जितनी इन्फॉर्मेशन सबके पास है, सबके पास न्यूज़ आ रही हैं, इंटरनेशनल के लोकल, सबको पता है क्या मसला है। तो अगर आप इस तरह से दोबारा पाकिस्तान की आवाम से बात कर रहा हूँ या पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो जंग बेचने की और इंडिया की हेट्रेड बेचने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बिकेगी, क्योंकि सब यही सवाल करेंगे कि आपने ख़ुद क्या किया। आपने क्या लश्कर तैयबा ख़त्म कर दी, आपने जमात दावा ख़त्म कर दी, आपने ख़त्म कर दी, तब हम इंडिया के ख़िलाफ़ खड़े होकर बोलेंगे कि भाई आप किस बिना पर हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, किस बिना पर आप हमारे ऊपर आवाज़ उठाना। हम एक बार वाक़या हो तो हमने तो उन्हें ख़त्म कर दिया। नहीं, आज भी 17-18 साल बाद हम दोबारा उसी जमात का नाम सुन रहे हैं। वो आराम से अपने नैरेटिव को बेच भी सकते हैं, क्योंकि हमने कोई सही से अमल ही नहीं किए, हमने सही से उन चीज़ों को सफाई नहीं किया कि हमारे पर उंगली ना उठ सकें। और अपनी आवाम में भी डाउट्स और कन्फ्यूजन इतनी फैला के रखी है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। सिर्फ वो लोग मजाकी बना के गुजारा कर रहे हैं। और वही जब बातें होंगी कि भाई अब पाकिस्तान भी जंग का जवाब देगा, जंग से इस तरह की फजूल बातें हमेशा की तरह, वही एयर स्ट्राइक्स और ये बेकार चीज़ें, यही सब चलता रहेगा जब तक हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। अपने आप को सही कर लें, बाद में कोई सामने बोले तो आप भी कॉन्फिडेंटली बोल सकें कि बताओ क्या है वजह। तो बड़ी अफसोसनाक चीज़, बट मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।